बनी हुई हैं। जामा मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हो, ताजमहल पे कब्जा करना चाहते हो, कुतुब मीनार पे कब्जा करना चाहते हो। सीढ़ियों तक पहुँचे, लेकिन मुसलमानों के पीठ में अगर छुरा घोंपने का अगर काम किया है इस वक्त, तो वो जो इन चारों नेताओं ने किया है, आने वाले वक्त में हम इन्हें किसी भी हालत में माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। लुटियन रोड सारा वक्फ बोर्ड है, ये 1911 का ला बना हुआ है, इसको देखे कोई। और इनको जितना तजर्बा है इतना मुझे भी नहीं। मंदिर ट्रस्ट में भी मुसलमानों को जाना चाहिए। देखिए, वो हमारे लिए एक अहम इशू नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान ने स्पीच करी, उसका एक उन्होंने मिसाल दी, ये हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए हम कभी कहेंगे कि सिंदूर लगाना मना है तो आप मान जाओगे? सिंदूर मैं कहूँगा कि शादी होने से हिंदुओं में मत लगाओ सिंदूर, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप तनवीर साहब क्या कहना चाहेंगे? दोनों जगह से बिल पास हो गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और मुसलमानों ने पूरे देश के पुरजोर तरीक़े से जो अपनी आवाज़ इस बिल के ख़िलाफ़ उठा सकते थे उठाई। मैं लोकसभा के उन तमाम 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुसलमानों की और वक्फ बोर्ड की हिमायत में इस बिल की मुखालफत की है। मैं उन तमाम मेंबरान का तहे दिल से सलूट करता हूं, उन्हें सलाम पेश करता हूं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम मैं लूँगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने राज्यसभा में इस बिल की मुखालफत की और जिस अंदाज में उन्होंने अपना दर्द को बयान किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह लोकसभा के अंदर MIM के सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह उनकी आंखों से पार्लियामेंट के अंदर उनके आंसू छलके हैं, ये इस बात की गवाही देता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के दिल में दर्द है इस वक्फ बिल को लेकर तो वो हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप हिम्मत मत हारिए। हिंदुस्तान के वो तमाम मुसलमान आपके साथ शाना बशाना आज खड़े हुए हैं। मैं उन तमाम 3 पार्टियों को, ख़ास तौर से 4 पार्टियों को पुरजोर तरीक़े से उनकी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं, जिसमें TDP के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन मुसलमानों के पीठ में अगर छुरा घोंपने का अगर काम किया है इस वक्त, तो वो जो इन चारों नेताओं ने किया है, आने वाले वक्त में हम इन्हें किसी भी हालत में माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। सर ये बताइए ना, इस बिल से परेशानी क्या है आपको? इसमें तो और अच्छा हो गया, सबके सामने खुले लफ्ज़ों में सब बातें हो गई हैं, इससे क्या परेशानी है आपको या आपकी पार्टी वालों को? देखिए, ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान औकाफ की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की अल्लाह की राह में खिदमत के लिए, गरीबों की और मज़लूमों की खिदमत के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की गई थी। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले से भी सरकार इस पर अथॉरिटी रखती थी अपनी, लेकिन उसमें मुसलमानों की दखल अंदाज़ी पूरी तरह से थी। लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया है इस बार, उसमें मुसलमानों की दखलंदाजी और मुसलमानों की हुक्मरानी अपनी प्रॉपर्टी से जो है उन्हें एक तरह से बेदखल कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके किसी भी धर्म के जो है औकाफ की ज़मीनों के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी और धर्म का आदमी जो है मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को भी मेंबर बनाया जाएगा। अमित शाह ने मना करा इस चीज़ को, तो देखिए अमित शाह तो मैं जो है उन्हें क्या कहूँ, पार्लियामेंट के अंदर इस तरह बात कर रहे थे जब उन्होंने बिल के समर्थन में पहली बार अपनी बात को शुरू करा कि ये अमित शाह वो अमित शाह नहीं बोल रहे। ये तो ऐसा लग रहा था पार्लियामेंट में जब उन्होंने बोलना शुरू करा कि वो मुफ्ती आज़म हिंदुस्तान हो, जो पार्टी और जिसके ये नेता हैं
वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी और नफ़रत रखते हों, वो आज हमारे मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के मसाइल पर ये बात करेंगे। जिन मुसलमानों को ये सड़कों पे 5 मिनट की इजाज़त नमाज के लिए नहीं दे सकते, वो आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि कितने मुसलमानों को, पसमानदा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार दिए गए, कितने पसमानदा मुसलमानों को जो है उनकी जो है हेल्प की गई। जो मुसलमानों की मुखालफत पे, आरएसएस आइडियोलॉजी पर जो पार्टी काम करती हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी रखती हो, जो मुसलमानों के हर मसाइल में टांग अड़ाती हो, जो मुसलमानों के हर मसले को जो है हिंदू मुसलमान बना देती हो, हम ऐसे गृह मंत्री को और ऐसे जो है होम मिनिस्टर की बात को तस्लीम करने के लिए क्या तैयार हो जाएंगे, जिसने हमेशा जो है 11 साल के अंदर। ये बताइए ना, परेशानी क्या है बिल पास होने से? परेशानी ये है, आर्टिकल 40 के तहत हमें ये राइट है कि हम अपने मजहबी फ़राइज़ को किस तरह अंजाम दे सकते हैं। वो राइट हमसे एक तरह से छीन लिया गया है। हम औकाफ की ज़मीनों का और उसकी इनकम का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इनके रहमो करम पर हो गए। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अब ट्रांसपेरेंसी अब भी नहीं है। एक डीएम हमारी प्रॉपर्टियों का फैसला करेगा। अगर डीएम ने के पास किसी ने कंप्लेंट दे दी और उसने उस प्रॉपर्टी पे जो है एक नोटिस लगा दिया, तो हमें ये साबित करने में कितने साल लग जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या जो है गवर्नमेंट की है या अदर्स किसी पार्टी की है। मुस्लिम महिलाओं की मेंबरशिप पहले भी थी। आज इन्होंने क्या ऐसा बड़ा काम किया जो बार बार शोर मचा रहे हैं कि हमने मुस्लिम बहनों को भी इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव दिया है? वो तो पहले भी थी और कई वक्फ बोर्डों में आज भी 2-2, 4-4 मुस्लिम बहनें हमारी बैठी हुई हैं। तो ये गुमराह करने की एक साजिश है। मुस्लिम औकाफ की ज़मीनों के ख़िलाफ़ जो साजिश पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, जिस तरह इन्होंने हमारी इबादत गाहों को तहस नहस करने की कोशिश की, इसी तरह ये हमारी औकाफ की तमाम जायदादों को तितर बतर करने की एक साजिश के तहत बिल लाया गया है। और मैं मुसलमान अकाबरीन से, मुसलमान उलमाए इकराम से, अपने लीडरान से ये अपील करता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम आपके नज़रिए और आपकी जो है इशारे का इंतज़ार कर रही है। इस वक्त जो भी हमारे उलमाए इकराम और अकाबरीन फैसला करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बद शाना साथ खड़े हैं। प्रोटेस्ट करो तो प्रोटेस्ट बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो एक संदेश दे रहे हैं आप सीधे सीधे, एक भड़काऊ भाषण जैसे। भड़काऊ भाषण नहीं है। भारत के संविधान ने हमें जो है प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया है। उसके तहत हम जो है संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हमारे हकूक़ और हमारी लड़ाई लड़ने का तरीक़ा संविधान ने हमें दिया है, उसके संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को बुलंद करेंगे। जिस तरह किसानों के बिल इन्हें वापस करने पड़े, 1 साल तक जो है धरना प्रदर्शन किसानों ने संविधान के दायरे में रहते हुए किया, इसी तरह अगर हमारे अकाबरीन और हमारे नेता इसका जो है लिए सड़कों पर उतरेंगे तो हम अपने नेताओं के और अकाबरीन और मुफ्ती इकराम के साथ शाना बशाना सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। कौन मुसलमान है जो पार्लियामेंट के बाहर खुशियाँ मना रहे हैं? देखिए, मुसलमान है, वो भी तो है मुसलमान। देखिए वो वही मुसलमान हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर मुसलमान हैं, वो वही मुसलमान हैं जो टीडीपी में हैं, वो वही मुसलमान हैं जो जैन चौधरी के साथ खड़े हैं, वो वही मुसलमान हैं, मुसलमानों के जो है वो गद्दार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले वो नाम निहाद मुसलमान हैं। वो टोपी और दाढ़ी रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाते। अगर वो मुसलमान कौम की मुखालफत में आज खड़े हैं और खुशियाँ मना रहे हैं तो वो कौम के भी गद्दार हैं और मुसलमानों के भी गद्दार हैं। मुसलमान पार्टी भी तो छोड़ के जा रहे हैं ना, बहुत सारे। देखिए, जिनका ज़मीर अभी जिंदा है वो पार्टियाँ छोड़ेंगे और बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार को सबक सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी और हम पूरी जद्दोजहद करेंगे कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। 6 महीने बाद बिहार असेंबली का इलेक्शन है। हमसे जो भी ताकत हमारे पास होगी, हम उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार को जो डेमोक्रेटिक तरीका है अपने वोट के अधिकार का, उसके इस्तेमाल करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ पर 20% हमारे मुस्लिम वोटर हैं। सर, उन सेकुलर पार्टियों के लिए क्या कहेंगे जो इफ्तार पार्टी साथ करती है, उसके बाद इस तरह के हालात? देखिए, मैं उन तमाम सेकुलर पार्टियों का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने वक्फ बिल के ख़िलाफ़ 232 मेंबरान ने वोट दिया। मैं उन तमाम सेकुलर पार्टी की इज़्ज़त और एहतराम करता हूं और उन्हें सलूट पेश करता हूं। उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, MIM हो और जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं जिन्होंने जो है हमारे मुसलमानों की हिमायत में इस बिल के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में वोट दिया, मैं उन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी तो बिल आ गया तो आप लोग मतलब विरोध कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। जब वक्त वैसे ही था, वोट वैसे ही था जैसे था, तो उससे क्या फ़ायदा था आप लोगों को? अब तक क्या फ़ायदा दिया है वोट ने आपको, ये बता देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे संभल की जामा मस्जिद का इशू चल रहा है। संभल की जामा मस्जिद इस बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये AIS प्रोटेक्शन के अंदर चली जाएगी। आप कैसे साबित कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अभी तो मामले ही चल रहे हैं? नहीं, ये बिल के अंदर बिल्कुल क्लियर है। जो प्रॉपर्टीज़ AIS के अंडर में पहले होती थी वो वक्फ की ही मलकियत होती थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो AIS के अंडर में है वो वक्फ बोर्ड से जो है छीनकर AIS के अंडर में चली जाएंगी। उसमें संभल की जामा मस्जिद की मैंने आपको एक मिसाल दी है। इस तरह की हज़ारों मस्जिदें और मदारस और हमारी खानकाहें और हमारी जो है मकबरे, वो तमाम चीज़ें जो है इसी तरह AIS के जो है अंडर में चली जाएंगी और मुसलमानों का दखल बंद हो जाएगा। जैसे सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी के अंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ का जो मुतवल्ली है वो आज मुसलमान है, लेकिन AIS के अधीन जब वो चली जाएगी तो मुतवल्ली को रखाने का जो है वो सिस्टम वहाँ मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा ये AIS करेगी। तो वहाँ से मुतवल्ली की छुट्टी हो जाएगी। वो भी कल तक मिठाई बांट रहे थे, लेकिन आज जब उन्हें जो है खुलासा, जैसे जैसे इस बिल का खुलासा धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा तो मुसलमानों को यह यकीन हो जाएगा कि हमारे अकाबरीन और हमारे नेता इस बिल की मुखालफत क्यों कर रहे थे। सर, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए मुसलमानों को। पहले 3 तलाक, फिर वोट का बिल, इससे पहले और भी मुसलमानों के लिए सरकार कितना, देखिए, हम तो दुखी होते ही नहीं है कभी, हम तो दुखी होते ही नहीं, क्योंकि हम तो अल्लाह पे यकीन रखने, बीजेपी के एंटी ही बने रहेंगे आप लोग। हम तो अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम बीजेपी या कांग्रेस के एंटी या सपोर्टर नहीं है। हमारे खिलाफ जो भी इनको बोलने दीजिए भाई, मैं बोल, सारे मंदिर मस्जिद करते रहेंगे। अरे एक मंदिर भाई बोलने तो दो, पूरी बात कर ले, आप बोल लेना। आप फिर मंदिर मस्जिद कराएंगे, आइए। हमें जो है किसी पर 11 साल का ट्रस्ट में कहाँ गया तुम लोग? आगे आइए, सारे चीज आगे आइए ना, इधर आइए ना, कैमरे के सामने आइए। अरे तो बोलता क्यों नहीं फिर तू? कैमरे के आगे ठीक है। चल 8-9 लाख एकड़ जो बताया जाता है वो ज़मीन नहीं है। जामा मस्जिद भी शामिल है, कुतुब मीनार भी शामिल है, ताजमहल भी शामिल है, आगरे का लाल किला भी शामिल है। इस तरीके के ना जाने कितनी प्रॉपर्टी जो खिलजी ज़माने से है, निज़ामुद्दीन की मस्जिद, ये 12 खंबर रोड, ये सब ये उसमें शामिल है। ये कहाँ से आ गया 9 लाख करोड़? 9 लाख करोड़ कोई ज़मीन खाली नहीं है, सब इमारतें बनी हुई हैं। जामा मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हो, ताजमहल पे कब्जा करना चाहते हो, कुतुब मीनार में कब्जा करना चाहते हो, लुटियन रोड सारा वक्फ बोर्ड है। ये 1911 का ला बना हुआ है, इसको देखे कोई जाके। हर मस्जिद में मंदिर निकलते हैं। वो हर मस्जिद में मंदिर निकलते हैं। बिल से कुछ नुकसान होने वाला है? हैं? बिल पेश हुआ है, वोट का कुछ नुकसान होने वाला है? बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। सारी ज़मीनें जितनी, अगर 9 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ अगर ज़मीन है वो बेच दी जाएगी। 7 लाख करोड़ पे केस चलेंगे कि जामा मस्जिद हमारी है। यूज़र का वो दिखाओ, जिसने वक्त शाहजहाँ का कागज़ हमारे पास आएगा, सब मस्जिद में खिलजी का कागज़ हमारे पास आएगा, अलाउद्दीन लोधी का कागज़ हमारे पास आएगा, वो सब मुसलमानों की वक्त पर पड़ती है। अंग्रेजों का रीति चल रहा, फूट डालो शासन इसी में करो। उलझा के रखा जाएगा। बस तो, और ये सब बकवास ख़त्म हो जाएगा। चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, और हुकूमत बदलते ही तो ख़त्म। हुकूमत हमेशा तो रहेगी नहीं, कांग्रेस नहीं रही हमेशा। जुल्म कब तक? जुल्म कब तक? हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, ये कब तक रहेंगे? ये इनका अपना एजेंडा है। और ये कोर्ट में केस डाला है, 5 साल लगेंगे कोर्ट में, हो गए 5 साल लगेंगे कोर्ट में, और 5 साल के अंदर बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी।
बात करो ना। वक्फ बोर्ड से क्या मतलब परेशानी वाकई में हो सकती है इस बिल से, आप बताएंगे थोड़ा सा, आप क्या कहते हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड से तो परेशानी है। ये बिल आने से गरीबों का जो जहाँ पर मसीहा था वो, ये सब खेल करना अच्छा नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ ठीक नहीं है। मैं किसी का जो है धर्म में नहीं घुसता हूँ। आप घुसते क्यों? कभी तो आप बुर्का पे जा रहे हैं, कभी तो हम कभी कहेंगे कि सिंदूर लगाना मना है तो आप मान जाओगे? सिंदूर मैं कहूँगा कि शादी होने से हिंदुओं में मत लगाओ सिंदूर, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप आरएसएस को क्यों बढ़ावा देते हैं? आप बजरंग दल को क्यों देते हैं बढ़ावा? मेरा तो कोई दल नहीं है। मैं तो इंसानियत पर चलता हूँ और चलता रहूँगा। और हमेशा मुसलमानों का जो है एक दूसरे का भलाई करने का है, बुराई नहीं। तनवीर हाँ, साहब, क्या कह रहे थे आप? भलाई बुराई नहीं। कुछ जी मैं कह रहा हूँ कि अब ये तो मामले सब हो गए, कहीं ऐसा नहीं कि टैरिफ की बात क्यों नहीं हो रही है? अमेरिका से जो टैरिफ आया, देखिए- उससे पता है आपको हिंदुस्तान में कितनी परेशानी हो सकती जी है? देखिए, ऐसा है, ये उन तमाम मुद्दों से ध्यान जनता का भटकाने के लिए मुसलमानों के इश्यूज़ को उछालने लगते हैं। ये आनन फानन में जेपीसी में मुसलमान जो नुमाइंदे उसके मेंबर थे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनकी बातों को रखा नहीं गया। लेकिन जब इन्होंने देखा ये टैरिफ का मामला पूरे देश के अंदर बवाल खड़ा ना कर दे, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर, हमारे सामान के ऊपर टैरिफ लगाया है, जो हमारा सामान पहले जाता था उसके ऊपर जो टैरिफ लगता था उसके ऊपर 26.5% टैरिफ और लगा दिया। पहले 3% था, 2.7%। जी, अब उस पर 26% और लगा दिया। उससे ध्यान हटाने के लिए सबसे बढ़िया इशू इन्हें हिंदू मुसलमान लड़ाने में आता है मज़ा। और ये इस बात को समझ गए हैं कि हमारे फेवर में एक तबका ऐसा आ गया है जिसके सामने हिंदू मुसलमान करते रहो और जो है वोट बटोरते रहो। लेकिन आज भी देश के अंदर 65% आबादी इनके खिलाफ वोट करती है। 35%, 36% वोट जो है सिर्फ इन्हें मिलता है। पार्लियामेंट के अंदर अगर आपकी आज आप संख्या में हैं 272, आपने क्रॉस कर रखा है, इसलिए आप ज़रूर कोई भी बिल ला सकते हैं, लेकिन आपका ये हिंदू मुस्लिम बार बार चलेगा नहीं। इसलिए 303 सीट से 240 पे तो आप आ गए हैं। और नीतीश कुमार और टीडीपी जैसे लोगों के भरम में जो मुसलमान आए थे, इनके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं और मुसलमान इन्हें जो है सबक सिखाने का आगे इलेक्शन में काम करेगा। जो सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए मुसलमानों के बीच में जो है खड़े हुए थे। तो अब कैसे रोकेंगे? बिल तो पास हो गया है। देखिए, जो भी डेमोक्रेटिक तरीका है, हमारे लीडरान, हमारे अकाबरीन, हमारे मुफ्ती, हमारे उलमाए दीन जो भी फैसला करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, सड़क की लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी। हम संविधान में जितने भी राइट्स हमें दिए हैं, संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए हम उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस बिल का पुरजोर तरीके से जो है विरोध करते हैं, करते रहेंगे। आप करते हैं विरोध इस बिल का? हाँ? करते हैं। क्यों परेशान, क्या परेशानी है? महंगाई ये बता तो दिए, कितने खुलकर बताया इन्होंने, कितने खुलकर बताया इन्होंने, सारे पॉइंट टू पॉइंट बताए। सही कह और क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बता दो, पॉइंट टू पॉइंट बताया इन्होंने। और इनको जितना तजर्बा है इतना मुझे भी नहीं। मंदिर ट्रस्ट में भी मुसलमानों को जाना चाहिए। देखिए, वो हमारे लिए एक अहम इशू नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान ने स्पीच करी, उसका एक उन्होंने मिसाल दी, ये हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए इशू देश के अंदर जो है और बहुत बड़े बड़े हैं। नौजवानों की नौकरियां कहाँ हैं? नौजवानों के लिए एजुकेशन कहाँ है? महंगाई का क्या हाल है? पेट्रोल डीजल के क्या हाल हैं? टैक्सेस जो है आप बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों की गरीब और गरीब होता जा रहा है। चंद पूंजीपतियों के लिए जो है आप काम कर रहे हैं। और इसमें जो है अंबानी का घर भी शामिल है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसका केस चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। जी, एंटीना जो इनका घर है उसके ही लिए। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने अमेंडमेंट की है कि 12 साल जिस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर कोई जो है इंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी, उसकी हो जाएगी। ये जो है सारा खेल मेन जो है अंबानी के लिए रचा गया है कि उनके घर की प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। आप बात करिए, आज हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है, सिख भी बेरोजगार है, ईसाई भी बेरोजगार है। अरे हमारे हिंदू भाई तो 80% हैं इस देश के अंदर,
तो 80% ही हमारे नौजवान हिंदू भाई बेरोजगार हैं ना। हम तो 20% हैं पूरे देश के अंदर या 17%, उसमें हमें तो 1% या 2% नौकरी मिलती थी। सारी नौकरियां तो जो है हमारे हिंदू भाइयों को मिलती थी। मैं तो ये लड़ाई बेरोजगारी के लिए अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम तो पिंचल लगाने वाले लोग हैं। हम तो जो है चौराहे पे कहीं पे स्टैंड लगा के जो है पिंचल लगा लेंगे। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से टॉप करके आ रहे हैं, जो तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए रोज़गार कहाँ है? उनके लिए रोज़गार लाइए ना। आप हिंदू मुस्लिम कर करके कब तक इस देश को गुमराह करते रहोगे? आप देश को जो है आगे ले जाने के बजाय पीछे ढकेल रहे हो। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन 11 साल पहले थी मनमोहन सिंह के दौर में, क्या आज वो है? हमारे देश के ऊपर आज कर्जा किस पोजीशन में पहुंच गया है, इस पे बात होनी चाहिए। मनमोहन सिंह के दौर के अंदर 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कब्जा था। आज 200 लाख करोड़ से भी ऊपर जो है हमारे ऊपर कर्जा पहुंच गया है। हम जो है ऐसी पोजीशन के अंदर हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है घटते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा घटता जा रहा है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में बात हो। आप जो है मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हैं, आप जो है मुसलमानों के जो है हुकूक की बात करेंगे। जो मुसलमानों से नफ़रत करते हो, जिनकी पार्टी और जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों की नफ़रत पे बनी हो, वो मुसलमानों की बात करेंगे। किरण रिजिजू मुसलमानों के जो है रहनुमा बनेंगे, जिनकी पार्टी में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना हुआ नहीं है, जिसके अंदर विधानसभाओं के अंदर कोई जो विधायक जो है चुना हुआ नहीं है। सिर्फ एक कश्मीर से जो है मेंबर राज्यसभा से इन्होंने चुन के भेजा है, नॉमिनेट कराए वो भी। तो जो अपनी पार्टी के अंदर हमारे मुसलमानों को जो है टिकट देना पसंद नहीं करते, वो हमारी जो है मसाजिद की और मदारिस की हिफाजत करेंगे। हम ऐसी पार्टी ये हमारे रहनुमा बनेंगे। अच्छा, आखिर में एक सवाल और करेंगे। अब ये बताइए, अभी हमने देखा है, परसों ही देखा है मीडिया पर कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जो हैं वो अब हिंदू गांव बना रहे हैं, जिसमें 1000 हिंदुओं को बसाया जाएगा। इधर बफ बिल का मसला चल रहा है, उधर हिंदू गांव बसाया जा रहा है। देखिए ये सब कैसे होगा? मतलब ये सब ड्रामेबाजी है। कैसे देश आगे बढ़ेगा सर? ये देश आगे बढ़ेगा, इस देश को आगे बढ़ने से। लेकिन सबसे पहले जो देश के जो है नौजवानों की जो डिमांड है, इस देश की इस सरकार को जो है कैसे रुखसत करना है, पहला हमारा एजेंडा ये होना चाहिए। जब ये सरकार रुखसत हो जाएगी आने वाले टाइम में, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत पावर है नौजवानों के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये पार्टी जो सत्ता में आज बैठी हुई है, वो देश को दिशाहीन कर चुकी है, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे बढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो खुद बीजेपी से मिले हुए लोग कहते हैं। देखिए लोगों का क्या है, अगर सबसे ज़्यादा दर्द किसी नेता का कल पार्लियामेंट के अंदर छलकता हुआ दिखाई दिया है, मैं सलाम पेश करता हूं अपने मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी को। जब अपनी स्पीच के बाद जो उनके चेहरे पर मायूसी देखी गई है, ये इस बात का सबूत है कि अगर वक्फ बोर्ड का सबसे ज़्यादा दर्द किसी को है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। सर असल में मैं पूछना चाह रहा था, लास्ट सवाल ये है कि कितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास जो इतना हंगामा मचा हुआ है? देखिए ये एक प्रोपगंडे के तहत ये अफवाह फैलाई गई है कि रेलवे और आर्मी के बाद हिंदुस्तान के अंदर लोग 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन सिर्फ 4 राज्यों में, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना को मिला दें, जहाँ तिरुपति बालाजी, इन 4 ट्रस्टों का, और जो है उड़ीसा के पुरी मंदिर, इन 4 ट्रस्टों के पास जो है वक्फ बोर्ड से डबल प्रॉपर्टी है सिर्फ 4 राज्यों के अंदर। ये सिर्फ प्रोपगंडा, वही आरएसएस का प्रोपगंडा, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा करके, हिंदू मुसलमान करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मुसलमान अगर जो इन्हें नहीं रोका गया तो वक्फ बोर्ड जो है आज 9 लाख एकड़ ज़मीन है इनके पास, कल को इन पे जो है 100 लाख एकड़ हो जाएगी। ये प्रोपगंडे के तहत ये चीज़ हो रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ 4 राज्यों में हिंदू जो मंदिरों के ट्रस्ट है उनके पास जो है वक्फ बोर्ड से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी है।